हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ क्लास 12th. It is the very important concept and the very important topic of this chapter, because in every year at least one question of 5 marks will come into your CBSE board exams. ठीक है, और आपको सभी पेपर्स में इसके कोई ना कोई क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड द एक्सरसाइज 6.5 इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। वी आर नॉट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन टुडे, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं बेटा, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देयर आर 2 or 3 मेथड्स टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन, ऑफ एनी रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास फंक्शन है, वो अपने कब मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, कब वो अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा, ठीक है, एंड उसके रियल लाइफ में किस तरीके के यूजेस हैं, वो सब आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि रियल लाइफ में यूजेस आप समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 एकर्स का एक प्लॉट है और मुझे उसमें क्या करना है, कुछ प्लांटेशन करना है। ठीक है, और उस प्लांटेशन के लिए मेरे पास ये है कि एक पेड़ पे कुछ अमाउंट ऑफ एप्पल्स लगते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को अपनी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन फॉर्म किया। तो मैं किस तरीके से उस फंक्शन का यूज़ करके अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर पाऊँगा, ठीक है, और कितने ट्रीज मुझे लगाने चाहिए, ये सब चीज़ें हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के थ्रू इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत सारी टाइप्स की हैं जो हमारे को क्वेश्चंस में सीखने को मिलेंगी, तो वो हम तब देखेंगे। बट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो मीन सबसे ज़्यादा या सबसे कम, लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है बेटा, देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स एंड इट इज डिफाइंड इन एन इंटरवल आई। किसी आई इंटरवल में ये आपका टोटली डिफाइंड है, मीन्स इसकी जो डोमेन है वो आपकी आई इंटरवल के अंदर लाई करती है। एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ एक्स। तो मीन्स इफ लेट कर लेते हैं, लेट सी बिलोंग्स टू आई, सी इज एनी पॉइंट इन आई, एंड इफ f of c is always greater than f of x for all x belongs to I, then c point is the maxima and fc is the maximum value of fx in I। देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे मैंने एक इंटरवल लिया a to b एंड दिस इज a to b इज एन इंटरवल से i। ठीक है, आपके पास कोई भी एक वैल्यू है, एक फंक्शन है कुछ इस तरीके से, दिस इज द पॉइंट c फॉर एग्जांपल। तो ऑल वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन इस fc से अगर कम आती है इन दिस इंटरवल, ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि जो fc है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है एंड c इज द मैक्सिमा ऑफ दैट फंक्शन। में ऐसी क्या है, आपका मैक्सिमा पॉइंट है जहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के लिए मिल रही है। ठीक है, सिमिलरली कि लेट कर लेते हैं, लेट c बिलोंग्स टू i एंड इफ f of c is shorter than f of x for all x belongs to i, ठीक है, then c is the minima point and fc is the minimum value of fx in interval I। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं ग्राफ ले लेता हूँ लाइक दिस इज पॉइंट C, तो अगर मेरा A से लेके B इंटरवल दैट इज I इंटरवल, अगर इस I इंटरवल में सभी की सभी वैल्यूज मेरी जो है वो FC से बड़ी हैं, तो मीन्स FC से जो छोटी हो जाएगी और जो मिनिमम वैल्यू जिस पे आपको मिलेगी वही पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका मिनिमा हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा।
ठीक है, बट हाउ वी कैन फाइंड आउट दीज पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड हाउ वी कैन चेक the point is maxima or minima, or it will gives you the maximum value or the minimum value. ठीक है, तो there are two types of maxima and minima. First is locally and second one is absolute. ठीक है, तो हम दोनों सीखेंगे कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होती है. ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आप साथ साथ नोट करते जाइए. आज हम सिर्फ डेफिनेशंस पे कवर अप करने वाले हैं और डेफिनेशंस को सीखेंगे और सारे के सारे मेथड्स को सीखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव रूल. फर्स्ट डेरिवेटिव रूल टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा. तो हम यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज पॉइंट ए एंड से दिस इज पॉइंट बी एंड आई इज एन इंटरवल वेयर ए टू बी. ठीक है, ए से बी पे आपको मिल रहा है. तो देखिए एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये है जहाँ पर आपका टेंजेंट क्या हो जाती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक ये पॉइंट आपको मिलता है जहाँ पे आपकी टेंजेंट क्या हो जाती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो यही जो दो पॉइंट्स होंगे इन्हीं पर ही आप क्या कर पाओगे, अपनी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज को चेक कर पाओगे. बट आपको कैसे पता लगेगा कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा है. ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो टेंजेंट है इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स पॉजिटिव. इस डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव है. यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो कैसी हो गई, नेगेटिव. फिर आप यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शंस, तो यहाँ पे डायरेक्शंस कैसी हो जाएंगी, फिर से पॉजिटिव. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम किस तरीके से पता लगाते हैं कि हमारा कोई फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है. ठीक है, तो देखिए लेट, यहाँ पे आप देखिए लेट एफ बी अ फंक्शन in an interval I, that is a to b, okay, and this point this is c1 and this point is c2. Okay, so say let c1 comma c2 belongs to I, where f dash c इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, जहाँ पे आपका एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए आप इंटरवल में चेक करेंगे किस तरीके से कि आपको पता चलेगा. तो यहाँ पे आप इंटरवल्स को सब डिवाइड कर लीजिए. आई कैन सब डिवाइड द इंटरवल लाइक दिस. फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड वन इज c1, देन c2, देन b. तो इन इंटरवल a to c1 f dash c is greater, f dash x इज ग्रेटर देन 0. देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है. एंड c1 to b, सॉरी c1 to c2 आपका जो है फंक्शन वो कैसा है, f dash x इज डिक्रीजिंग. तो इफ f dash x changes its sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर चेंज करता है, ठीक है, तो जो आपका पॉइंट होगा, ठीक है, जहां से आपको चेंज करने को मिल रहा है, चेंज मिल रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मीन्स c1 इज द मैक्सिमा एंड fc1 इज द मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज fc1. ठीक है बेटा, तो अगर आपका जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो हम क्या बोलोगे कि जो c1 पॉइंट है वो क्या दे रहा है आपको, मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट कर रहा है. ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा. सिमिलरली इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज c2. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव है, डाउनवर्ड है डायरेक्शन. ठीक है, c2 भी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव थी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये है. पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो आप तो c1 क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमा. नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो क्या हो जाएगा
मिनिमा. तो C2 इज द मिनिमा पॉइंट. ओके बेटा. एंड FC2 इज द मिनिमम वैल्यू. ठीक है. तो ये जो आपके पॉइंट्स है ना बेटा, ये क्या आपके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमाज हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? लोकली मैक्सिमा और लोकली मिनिमा. बिकॉज ये जो इंटरवल है ये आपका एक सब इंटरवल है, कंप्लीट आर पे नहीं. अगर आप कंप्लीट आर पे किसी को डिफाइन करते हो तो वहां पर आपका वो सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू आती है. तो जो सबसे मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमा होगी, जो सबसे मिनिमम पॉइंट दे रहा होगा वो आपका मिनिमा होगा. बट अगर आप किसी एक सब इंटरवल में फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो भी पॉइंट्स होंगे वो लोकली कंसीडर्ड होंगे. तो ये आपके पॉइंट कैसे हैं? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है. लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होते हैं. अब आते हैं हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज पे. तो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक. ठीक है, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव पे चलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे. तो ग्राफ से समझिए, ग्राफ से समझना काफी इजी हो जाता है चीजों को. तो हम एक ग्राफ फॉर्म करते हैं बेटा, लाइक दिस. ओके, दिस इज द ग्राफ. तो अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज इंटरवल A to B. ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्जन हुआ. सेकंड पॉइंट नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्जन हुआ. फिर थर्ड पॉइंट पॉजिटिव टू नेगेटिव गए आप, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव गए, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव आए. ठीक है. तो अगर हम इन पॉइंट्स को अलग अलग कंसीडर कर लें, लाइक दिस इज C1, दिस इज C2, C3, C4, C5. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो C1, C3 एंड C5 आर लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स. सारे मैक्सिमा हैं. ठीक है. एंड C2 एंड C4 आर लोकल मिनिमास. सभी आपके मिनिमा हैं. बट देखिए, क्या आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे? नहीं. इसकी जो मैक्सिमा की वैल्यू आएगी, इसकी आएगी FC1. पर FC1 जो है वो FC3 से छोटा है, एंड FC5 से FC3 भी छोटा है. ठीक है. तो ऑल दीज वैल्यूज आर मैक्सिमम वैल्यूज, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज F'(C5). ठीक है. तो FC5 पे आपको क्या मिल रही है बेटा? मैक्सिमम क्या मिलेगी आपको? एब्सोल्यूट वैल्यू. देखिए, तो यहाँ पे भी आपका ये मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है. बट जो आपको सबसे बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसको आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे. सिमिलरली यहाँ पे देखिए, C2 है, इसकी वैल्यू आपकी ऊपर आ रही है. तो C2 जो है और C4 एंड C2 बोथ आर लोकल मिनिमास. बट अगर आप एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करें, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, तो जो सबसे छोटी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है C2. ठीक है. तो आप इस वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे. बाकी भी आपके लोकल मैक्सिमा और मिनिमास हैं, बट हम उनकी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा. तो हमेशा हम अपनी एब्सोल्यूट वैल्यूज को ही सबसे छोटा और सबसे बड़ा मान के चलते हैं. ठीक है. तो वैसे है हमारे सारे के सारे ये तीनों भी लोकल मैक्सिमा है और ये दोनों भी हमारे लोकल मिनिमास है. बट जो सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है वो हमारे लिए रिक्वायरमेंट में आती है, और जो हमें सबसे बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो रिक्वायरमेंट में आएगी. ठीक है बेटा. तो हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले एक फंक्शन और पढ़ते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन. ठीक है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. जो मोनोटोनिक फंक्शन होता क्या है? एनी फंक्शन f defined in an interval I is said to be monotonic if and only if it is either increasing or decreasing. ठीक है. और बोथ कि अगर आपको कोई भी इंटरवल में कोई फंक्शन दिया है, अगर वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. दोनों भी हो सकता है, किसी एक इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहा हो देन डिक्रीज भी कर रहा हो. तो हमारा कोई मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? अगर मैं मोनोटोनिक की बात कर रहा हूँ तो इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट यू कैन अंडरस्टूड दैट कि इट इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. तो एवरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा और मिनिमास. क्योंकि अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो आपको हमेशा कोई ना कोई लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा ही मिलेगा. अगर ओवरऑल भी इंक्रीज कर रहा है
तो उसका जैसे कि मान लीजिए देखते हैं, अलग अलग एग्जांपल ले लेते हैं। ए टू बी सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, ए टू बी सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, ए टू बी इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके एंड पॉइंट पे इसकी लोकल मिनिमा हो जाएगी और इस पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे मैक्सिमा हो जाएगी, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट पॉइंट पे मैक्सिमम और दूसरे पे मिनिमम, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल है। तो यहाँ पे आपको बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर आप वैल्यू फाइंड करो, तो इसके एंड पॉइंट्स पे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे इस तरीके के टाइप में जहाँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ होगा तो आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमेशा प्रोवाइडेड होंगे। तो एवरी मोनोटोनिक फंक्शन हैज़ इट्स ओन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ओके। तो बस बात को याद रखना है। तो आप जब भी चेक करें तो उनके एंड पॉइंट्स पे भी जरूर चेक करें, क्या पता उस आपके जो इन वैल्यूज है उससे ज़्यादा वैल्यूज उस पर आ रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये बताया, जैसे दैट इज इम्पोर्टेंट वन। सेकेंड आते हैं हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब देखिए पहले हम ये समझते हैं सेकंड ऑर्डर जो होता है हमारे को प्रोवाइड क्या करता है। आज ज़्यादा बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि सेकंड ऑर्डर हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो समझा ही नहीं पाते कि निकालना सबको आता है, ठीक है, पर वो हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है, उसका यूज़ क्या है, ठीक है। हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर ही क्यों रहे हैं जो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसलिए करते हैं बेटा कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना उससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा कम ईजिली आ जाता है, मतलब कि वो ज़्यादा स्टेप्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सेक्शंस डिवाइड करने पड़ते हैं, एवरी सेक्शन पे आप डिवाइड करोगे, फिर वैल्यूज़ को चेक करोगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम समझते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया y = x², ठीक है। आपको पता है कि ये फंक्शन कैसा है, अ पैराबोला टाइप लाइक दिस, राइट। ये आपका एक पैराबोला है। अब अगर आप देखो ये फंक्शन जो है आपका, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ, मीन्स f'(x) निकालता हूँ या f'(y) निकालता हूँ या y' निकालता हूँ, तो वो मेरे को क्या देगा, ओनली स्लोप विद रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे आपका रेट चेंज कर रहा है, करेक्ट बात है। तो इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा, जिस पॉइंट पे आके रुकता है, जहाँ जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन कोई वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करता, मीन्स यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ चेंज है वो रुक जाता है, फिर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अब सेकेंडरी ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, देखिए d/dx ऑफ f'(x) मीन्स जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x था, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपका कितनी तेजी से चेंज हो रहा है वो उसी का आपको वो बताएगा। समझ रहे मेरी बात, कि पहला जो आपका, जैसे कि देखिए आप dy/dx लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि y के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं x की वजह से। अब x की वजह से उसके स्लोप में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है ना बेटा, टेंजेंट का स्लोप। तो ये अब x जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे स्लोप में कैसे चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्लोप कैसे जा रहा है, डिक्रीज 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 इंक्रीज, करेक्ट। स्लोप में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो x जैसे से बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या घट रहा है, ठीक है। तो अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका देखें, दैट मीन्स d²y/dx², तो क्या मिलने वाला है आपको। अगर आप इसके वैल्यू देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वैल्यू आपकी कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कम 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 बढ़ती है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट है, यहाँ पे आके आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है इसके बाद वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो रही है या घटनी स्टार्ट हो रही है, पहले घटती हुई आ रही थी फिर बढ़ती जा रही है। स्लोप देखिए डिक्रीजिंग नीचे की तरफ है, नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ।
अगर मैं इसको बेटा ऐसे कर दूँ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कर दूँ, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, नीचे चला जाएगा बस, है ना। और अगर इसका रेट ऑफ चेंज देखोगे तो पॉजिटिव, फिर नीचे जा रहा है, इस पॉइंट पे कैसा हो रहा है, ठीक है, फ्लैट हो जा रहा है। तो जहाँ पे आपका फंक्शन dy बाई डी एक्स फ्लैट हो गया, ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या है, जहाँ पे आपके dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आ गया कि मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ही है कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, जब x के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जब मैंने इस फंक्शन को लिया था, अब जैसे कि मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड इन एन इंटरवल i, और जो i है वो क्या है आपका a टू b है, मान लिया हमने, ठीक है। अब मान लेते हैं c1, c2 आर टू पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं बेटा, जहां पर आपका एफ डैश c1 और एफ डैश c2 बहुत क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखिए यहाँ पे स्लोप आके जीरो हो जाएगा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो उन पॉइंट्स को आप फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स के बाद हमारा जो फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे जाता है, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें, इफ एफ डबल डैश c1, ठीक है, जिस जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बन रहा था, दैट इज शॉर्टर देन जीरो, ठीक है, क्या है हमारा, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, नीचे ही है, बढ़ नहीं रहा, छोटा जा रहा है, जीरो से नेगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे कि C1 इज द मैक्सिमा। C1 क्या देगा आपको, एक मैक्सिमा पॉइंट देगा, और FC1 क्या हो जाएगा बेटा जी, इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और अगर आपका F डबल डैश C2 बड़ा है, मान लेते हैं ये हमारा C1 था और ये C2 है, तो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है ना, x हमारा पॉजिटिव की साइड पे है, तो पॉजिटिव अगर रेट ऑफ चेंज है तो हमें क्या मिलता है, हमेशा मिनिमा मिलता है। तो C2 इज द मिनिमा, ठीक है, एंड F डैश C2 इज द मिनिमा, मिनिमम वैल्यू। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर नेगेटिव है, नेगेटिव में सारा नेगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे कि वो आपको एक मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कराने वाला है, और अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको एक मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी ऑर्डर टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशंस, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारे को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मिलते हैं, अब उस पर हम बता नहीं सकते कि फंक्शन हमारा कैसे मूव कर रहा है, तो उन पॉइंट्स को हम चेक करते हैं कि उनके आगे और उनके पीछे किस तरीके से मूव कर रहा था। अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मींस द सेकंड डेरिवेटिव मींस जो स्लोप का रेट ऑफ चेंज है वो अगर नेगेटिव आता है, मींस डिक्रीजिंग आता है, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक मिनिमा मिलेगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो मैक्सिमा मिलेगा, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, अगर डिक्रीजिंग आता है तो मैक्सिमम मिलेगा और इंक्रीजिंग आता है तो मिनिमा मिलेगा। मीन्स देखिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो और मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज क्या होती है ये भी समझ में आया होगा, एंड मैक्सिम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी, ठीक है। तो दिस इज द टोटल ओवरऑल थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन इनके नोट्स बनाइए, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी रहने वाला है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू एंड आई विल सॉल्व सो मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।